एक ऐसी जगह जहां इंसान शिकार नहीं करता बल्कि खुद शिकार बनता है। रेत से भरे इस बदनसीब मैदान में न कोई कानून है न कोई दया। यहाँ हर सांस पर नजर रखी जाती है, हर दिल की धड़कन सुनी जाती है, और जब जंगल अचानक खामोश हो जाए तो समझ लेना प्रेडेटर आ चुका है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि बैडलैंड्स में शिकार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि प्रेडेटर खुद भी एक परीक्षा से गुजरने वाला है। तो सवाल ये नहीं कि कौन मरेगा, सवाल ये है कि अंत में बचेगा कौन। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेक योद्जा प्राइम ग्रह का एक छोटा और कमजोर माना जाने वाला योद्जा है। उसका पिता जोहर, जो कबीले का नेता है, उसे कभी स्वीकार नहीं करता। डेक खुद को साबित करने के लिए तैयार होता है और एक असंभव मिशन पर निकलता है। वो मृत्यु ग्रह गेन्ना पर जाकर सबसे खतरनाक शिकारी कालिस्क का शिकार करना चाहता है। लेकिन डेक के जाने से पहले ही उसका पिता जोहर उसे कमजोर समझता है और अपने बड़े बेटे क्वेई को आदेश देता है कि वह डेक को मार डाले। क्वेई उस आदेश को मानने से इनकार करता है और डेक को अपने जहाज में लेकर गेन्ना पहुंचता है, परंतु जोहर पीछे से आकर क्वेई को मार डालता है। डेक ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है। गेन्ना ग्रह पर डेक का जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वहां का माहौल बेहद खतरनाक है, जहरीले पेड़, जानलेवा जीव और हर तरफ मौत छिपी है। यहीं उसकी मुलाकात थिया से होती है, जो वेलेंड युतानी कॉर्पोरेशन की एक टूट-फूट एंड्रॉयड है जिसकी पूरी टीम कालिस्क ने मार दी है। मजबूरन डेक और थिया साथ मिलकर इस खतरनाक ग्रह पर अपने अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान वे एक छोटे और दोस्ताना जीव से मिलते हैं जिसे थिया बड नाम देती है। बड डेक पर अपनी लार से निशान लगाता है, जिसका अर्थ बाद में समझ आता है। थिया डेक को बताती है कि वेलेंड युतानी की टीम जल्द ही कालिस्क को पकड़ने के लिए आ रही है। वो डेक से भागने को कहती है क्योंकि उसकी नज़र में डेक कालिस्क को हरा नहीं सकता। डेक इसे एक धोखे की तरह महसूस करता है और अकेले ही कालिस्क से मुकाबला करने निकल पड़ता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। डेक किसी तरह कालिस्क का सिर काट देता है, लेकिन कालिस्क जल्दी ही पुनर्जीवित हो जाता है और डेक को पकड़ लेता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कालिस्क डेक को मारने की बजाय उसे छोड़ देता है। इसी बीच वेलेंड युतानी की टीम आकर डेक और थिया को पकड़ लेती है। टीम की नेता टेसा डेक पर प्रयोग शुरू कर देती है। थिया बीच में हस्तक्षेप करती है, लेकिन टेसा उसे कमजोरी समझकर निष्क्रिय करने की कोशिश करती है। थिया आखिरी मौके पर डेक को भागने में मदद करती है और भागते हुए डेक को पता चलता है कि बड असल में कालिस्क का बच्चा है और कालिस्क ने इसलिए उसे नहीं मारा क्योंकि वो बड की लार की गंध डेक पर थी। डेक निर्णय करता है कि वह केवल खुद को नहीं बल्कि थिया और बड दोनों को भी बचाएगा। अपने ज्यादातर हथियार खो देने के बाद डेक गेन्ना की घातक प्रकृति का फायदा उठाकर नए हथियार बनाता है। वो और बड वेलेंड युतानी के अड्डे में घुस जाते हैं, गार्ड्स को मार गिराते हैं और थिया को आजाद कराते हैं। टेसा पावर लोडर मशीन में बैठकर डेक पर हमला करती है, लेकिन कालिस्क भी मुक्त हो जाता है और टेसा को निगल जाता है। हालांकि क्रायोजेनिक ग्रेनेड और प्लाज्मा विस्फोटों से कालिस्क भी मर जाता है। इसके बाद डेक योद्जा प्राइम लौटता है और टेसा की खोपड़ी अपने पिता जोहर को ट्रॉफी के तौर पर देता है। जोहर फिर भी डेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेक उसे हरा देता है, उसकी बाह काटता है और उसे उसी के जाल में फंसा देता है। जोहर अपनी जान बचाने के लिए डेक को कबीले में वापस शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन डेक मना कर देता है क्योंकि उसने थिया और बड के साथ अपनी खुद की नई परिवार बना ली है। बूढ़ा लेकिन ताकतवर बड जोहर का सिर काट देता है। तभी आसमान में एक विशाल योद्जा जहाज आता है और जब थिया पूछती है कि क्या ये जहाज दोस्त है, तो डेक तलवार निकालता है और कहता है नहीं, यह मेरी माँ है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है और ऐसे ही मज़ेदार मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।